एवरीवन, आई एम नीतीश भारती और आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मेरे कॉलेज एडमिशन के टाइम के बारे में और स्पेशली माय फर्स्ट डे इन माय कॉलेज। मेरे एंड से वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है और लास्ट में मैं कुछ पर्सनल बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो डोंट मिस द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। 20 दिसंबर 2021 ये मेरे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डेट था क्योंकि आज के दिन मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था। लास्ट 1-2 साल से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था बिकॉज ऑफ कोविड। एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब। मेरा कॉलेज में एडमिशन, पढ़ाई, सारी चीज़ ऑनलाइन होने वाली थी। मैं अपने गांव का पहला बंदा था जो एक एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। गांव वालों को कुछ खास आइडिया नहीं था कि आईआईटी और एनआईटी में क्या डिफरेंस है, बट मेरे पापा को पता था। मेरे पापा जानते थे कि मैं आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहा था कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, बट वहाँ हुआ नहीं। एंड मोर और लेस मैं भी डिसअपॉइंट था अपने आप से कि मेरा 2 अटेम्प्ट के बाद भी आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। बट जब मुझे ये कॉलेज मिला तो आई वॉज सेटिस्फाइड। इस कॉलेज के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था क्योंकि उसके भैया यहाँ से पास आउट थे। 2 बातें उसने बताई कि पहली बात ये कि यहाँ का खाना जो है वो काफ़ी अच्छा है और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोर ब्रांचेस का अच्छा स्कोप है। इन दोनों बात के बाद आई वॉज इम्प्रेस बाय दिस कॉलेज। ठीक है, अच्छा कॉलेज है। मैंने काउंसलिंग में इस कॉलेज का नाम काफ़ी ऊपर रखा था। पहले मेरा इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन होता है जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है सारे डिपार्टमेंट में और ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है इस कॉलेज का। कुछ 20-25 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरा एडमिशन हो जाता है फाइनली इस कॉलेज। जब आप कोई वीडियो देखते हो जिसका टाइटल होता है फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, तो आपके माइंड में कुछ जनरल थॉट्स आते हैं। हो सकता है आज उसका एडमिशन हुआ होगा, या हो सकता है आज वो पहली बार अपने कॉलेज में आया होगा क्लास करने के लिए, या हो सकता है बस ऐसे ही घूमने के लिए वो आया होगा अपने कॉलेज में उसको देखने के लिए। बट मेरे केस में ये बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं पहली बार कॉलेज कैंपस में आया तब तक मैं अपने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस, लैब, मिड टर्म, वाइवा एंड सब कुछ देके आया था। पूरी की पूरी फर्स्ट सेमेस्टर हमारी ऑनलाइन हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस के अपने फ़ायदे हैं, ऑनलाइन टेस्ट के अपने फ़ायदे हैं, ऑनलाइन वाइवा के अपने फ़ायदे हैं। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितनी भी इंडियन फैमिली है, स्पेशली इन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कुछ ट्रेडिशन सेट होते हैं भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर बड़े भाई ने क्लास 10 पास होने के बाद एक पर्सनल मोबाइल लिया तो छोटे भाई को भी तभी मोबाइल मिलेगा जब वो क्लास 10 पास करेगा। एंड जब तक आपका क्लास 12 और कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तब तक आपको लैपटॉप नहीं दी जाएगी। दीज आर सम ऑफ द ट्रेडिशन जो कि बहुत पहले से आ रहा है, एटलीस्ट इन ए जनरेशन। हालांकि आज के टाइम पे ये उतना बात वैलिड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एट माई टाइम दिस वाज वैलिड इन माई फैमिली। जैसे ही मेरा एडमिशन कंप्लीट हुआ, मुझे विदिन 15 डे फैमिली से एश्योरेंस मिल गई, पैसे मिल गए कि अब तुम जा सकते हो, अपने लिए पर्सनल लैपटॉप खरीद सकते हो। एंड 2-3 साल में मैं पहली बार इतना खुश था एक लैपटॉप के आ जाने से, क्योंकि मैं बहुत पहले से लैपटॉप चाहता था कि मेरे पास एक लैपटॉप हो, पर्सनल हो ना हो लेकिन लैपटॉप होनी चाहिए। मैं अपने घर का दूसरा इंजीनियर हूँ और फर्स्ट पर्सन जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। तो एवरीवन वाज हैप्पी फॉर दैट। माय मदर वाज वेरी हैप्पी क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा था कि जब मेरा काउंसलिंग चल रहा था और मुझे अच्छे कॉलेज अलॉट नहीं हो रहे थे तो मैं कितना परेशान हो रहा था। मेरे पापा को पता था कि मेरा एम आईआईटी कॉलेज था, बट वो हुआ नहीं। बट ओवर द टाइम ही वाज आल्सो हैप्पी कि पैसे के कारण अब मेरे बच्चे का पढ़ाई रुकेगा नहीं। Overall, everyone was happy for my admission in my family and I was also happy कि चलो यार कुछ तो अच्छा हो रहा है ढंग का लाइफ में। आई थिंक वीडियो की पेस काफ़ी स्लो चल रही है, अभी तक मैं हावड़ा स्टेशन पे पहुंचा भी नहीं, जस्ट बिकॉज मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करना चाहता हूँ। इस कारण से मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। हम हावड़ा स्टेशन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले समस्तीपुर की कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी मज़ेदार। बेसिकली आई एम फ्रॉम दरभंगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ। जब मेरा कॉलेज एडमिशन हो गया, डेट शीट आ गई कि क्लासेज अब से स्टार्ट होंगी, देन आई डिसाइडेड कि भले ही क्लास ऑनलाइन होगा लेकिन मैं घर पे रह के नहीं पढ़ाई कर सकता क्योंकि घर पे पढ़ाई होती नहीं है। इसलिए ऑनलाइन क्लास के लिए मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गया अपने दोस्त के पास। ये मेरा एक खूबी है, खासियत है, स्पेशलिटी है, वट एवर यू से। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत जल्दी लोगों से घुलने जाता हूँ, बहुत जल्दी मेरा किसी से दोस्ती हो जाता है। तो जब मैं समस्तीपुर शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मेरा एक दोस्त ऑलरेडी था और उसके जूनियर्स थे। विदिन 1 वीक वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे के सारे मेरे दोस्त बन चुके थे। और जैसे ही मेरी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई, 1 वीक के अंदर मैं समझ गया कि यहाँ पे पढ़ाने का क्या तरीका है, प्रोफेसर का क्या क्या रुतबा है पढ़ाने का, किस तरह से वो पढ़ाते हैं और क्या क्या फ्लोज है ऑनलाइन क्लासेज में और कहाँ कहाँ मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। एंड आई मेक अ डिटेल रिपोर्ट फॉर दैट। 1 सप्ताह के अंदर मुझे पता चल गया कि कुछ प्रोफेसर हैं जिनको गूगल मीट में माइक अनम्यूट चाहिए प्लस वीडियो कॉल ऑन होना चाहिए। कुछ हैं जिनको माइक म्यूट रहे चलेगा बट चेहरा आपका दिखना चाहिए। कुछ को कोई मतलब ही नहीं है, कभी भी आओ कभी भी ज्वाइन करो, आप आओ बस अटेंडेंस दे दो और चले जाओ। एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। और मैंने प्लान बना लिया कि कैसे इन सब चीज़ों से डील करना है।
मैं एक बंदे को बुलाता, बोलता कि आओ तुम बैठो, अगर बोला अटेंडेंस तो मेरे को बुला लेना, मैं बगल वाले रूम में हूँ, और अगर बोल दिया कुछ भी ऐसे सवाल पूछ रहा है तो मेरे को बगल वाले रूम से बुला लेना। और ऐसे भी अगर तेरा चेहरा ऑन भी रहेगा तो कौन तेरे को पहचान रहा है, क्योंकि एक वीक के अंदर 2 या 3 क्लास हुए थे। अब कोई प्रोफेसर इतना वेला तो है नहीं कि 2-3 क्लास में एक वीडियो कॉल के थ्रू इतने बच्चों को एक साथ देख रहे हैं और मेरा चेहरा वो याद कर ले कि अच्छा ये नीतीश भारती है और ये जो लड़का बैठा है ये नीतीश भारती नहीं है। तो तू अगर बैठा भी है वहाँ पे, तू पकड़ाने वाला तो है नहीं, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख लेंगे। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। वहाँ जितना सॉर्टेड था उतना सॉर्टेड मेरे को अभी तक नहीं मिला। वहाँ पे कोई बंदा है जो कॉलेज से कुछ PDF भेजता है इसी लैब रिपोर्ट का, उस लैब रिपोर्ट को मैं किसी एक बंदे को दे रहा हूँ, वो बंदे उसका कॉपी कर रहा है एक कॉपी पे, एक बंदा है जो उसको स्कैन करके PDF करके मेरे को भेज रहा है और मैं उसको सबमिट कर रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे सिर्फ यही सब कर रहा था, मैं भी उन लोगों की हेल्प करता था, उन लोगों को करियर एडवाइस दिया करता था, और कुछ भी प्रॉब्लम होता था इंटर रिलेशन जो भी उन लोग का प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व किया करता था। एंड कुछ भी जैसे कुछ खर्चे पानी या कुछ कहीं घूमना वगैरह, मूवी देखना, ये सब में मैं उन लोगों को थोड़ा सा मतलब मस्ती करते थे यार। दैट वाज वेरी प्रीशियस टाइम ऑफ माई लाइफ। भले मेरी कॉलेज लाइफ वहाँ स्टार्ट नहीं हो रही थी, मेरी कॉलेज लाइफ में मिस कर रहा था कि मेरे अच्छे दोस्त नहीं बन रहे हैं, या लेकिन जो भी थे मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा था समस्तीपुर में। बट कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। देन कम्स अ नोटिस कि आपका ऑफलाइन कैंपस स्टार्ट हो रहा है और आप क्लासेज ऑफलाइन हो जाएंगे एंड एग्जाम सारे सब कुछ ऑफलाइन हो जाएंगे। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कॉलेज लाइफ फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर। एंड ऑन 27 अप्रैल मैं अपने सारे दोस्तों को वहाँ से अलविदा बोलता हूँ और निकल पड़ता हूँ हावड़ा के लिए, समस्तीपुर को छोड़ के। जब भी हम कहीं नई जगह पे जाते हैं या कोई नई जगह पे जाने की सोचते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। और मैं अभी कॉलेज जा रहा था एंड पहली बार मैं ट्रेन में इतनी लंबी सफ़र कर रहा था, स्पेशली मैं बिहार से बाहर जा रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं, जैसे कि नया शहर होगा, नए लोग होंगे, वहाँ की भाषा मुझे आती नहीं, पता नहीं कॉलेज तक कैसे पहुँचूँगा, बस ले लूँगा, ऑटो ले लूँगा या फिर टैक्सी ले लूँगा। मान लो अगर कॉलेज पहुँच भी गया तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टाफ पता नहीं वहाँ कैसा होगा, स्ट्रिक्ट होगा या पोलाइटली बात करेगा। हॉस्टल में पता नहीं रूम शिफ्ट कैसे करूँगा, रूममेट्स कैसे मिलेंगे, लोग कैसे मिलेंगे, सीनियर कैसे मिलेंगे। ऐसा ना हो जाए कि पहला दिन ही मेरा रैगिंग हो गया, या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर लूँगा, मैसेज स्टाफ से दोस्ती कर लूँगा ताकि लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में चल ही रहे थे। देन आई रियलाइज कि ट्रेन हावड़ा पहुँच चुकी है, और जब मैं टाइम देखा तो आई वॉज टोटली शॉक्ड कि ट्रेन एकदम टाइम पे है। बिकॉज एज पर माई कैलकुलेशन मैंने सोचा था कि ट्रेन कम से कम 2 या 3 घंटे लेट होगी और तब तक सुबह के 6 बज जाएंगे और मैं वहाँ से बस या ऑटो लेके कॉलेज पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही मैं ट्रेन के बाहर निकला, जो भी क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे सारे खत्म हो गए। देयर वाज अ सिंगल क्वेश्चन, यहाँ से कॉलेज में कैसे जाऊँगा, क्योंकि रात के बज रहे थे 3, बस वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और किसी अनजान शहर में मैं किसी ऑटो ड्राइवर पे विश्वास नहीं कर सकता। मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था कि मतलब पता था कि ये सब होती है, बट आई वॉज नॉट यूज टू बुकिंग कैब फिर वहाँ से जाओ। एंड ये भी बात मेरे था कि अगर मैं 4 बजे सुबह में पहुँचता हूँ भी अपने कॉलेज में तो मैं वहाँ पे करूँगा क्या, कहाँ रुकूँगा। देन आई फाइनली डिसाइड कि स्टेशन पे ही रुकता हूँ जब तक सुबह ना हो जाए। मेरे कॉलेज के जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वहाँ से 2 बस निकलती है, एक रेड बस एक वाइट बस। जो वाइट बस है उसका रूट हावड़ा जंक्शन से अलग है और जो रेड बस है उसका रूट हावड़ा जंक्शन की तरफ है, लेकिन मुझे उसका टाइमिंग पता नहीं। लेकिन फाइनली मैं वहाँ 6:30 बजे तक रुकता हूँ स्टेशन पे और उसके बाद मैं आ जाता हूँ रोड पे बस के लिए। एंड लगभग 1.5 घंटा वेट करने के बाद मैं एक बस में चढ़ता हूँ जो मुझे उधर लेके तो जा रही थी लेकिन एग्जैक्टली वहाँ नहीं लेके जा रही थी जहाँ मेरे को जाना था। इसका मतलब ये था कि मैं एक रॉन्ग बस में चढ़ चुका था। मे बी आपको मेरा कंडीशन समझ में नहीं आ रहा होगा। लास्ट 24 आवर में मैंने क्या क्या किया उसका एक समरी बना था। सबसे पहले तो मैं अपने घर को 4 साल के लिए छोड़ के जा रहा था। घर वालों को पता था कि 4 साल में ये कभी कभी आएगा, घर पे 10 से 15 दिन आएगा फिर वापस चला जाएगा। मैं अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा था। मेरा जो दोस्त था वो जानता था कि मैं 4 साल में अब उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उतना नहीं मिल पाऊँगा। मैं पहली बार ट्रेन से इतनी लंबी जर्नी कर रहा था और बिहार से पहली बार बाहर जा रहा था एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरे को भाषा नहीं आ रही थी वहाँ की। यहाँ आने के बाद मैं 2.5 घंटा वेट करता हूँ स्टेशन पर। उसके बाद जब मैं रोड पे जाता हूँ बस के लिए, 1.5 घंटे बाद मुझे एक बस मिलती है, वो भी एक रॉन्ग रूट। एंड डोंट आस्क मी कि तुमने ऑटो क्यों नहीं लिया, बिकॉज जब मैं ऑटो वाले के पास गया पूछा कि भैया मेरे को वहाँ जाना है, दैट इज 6 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से, ही सेइंग कि मैं आपसे 600 रुपये लूँगा मिनिमम और मैं उससे कम आऊँगा ही, और बस वाला सिर्फ 20 रुपये। इट वॉज बेटर कि मैं कुछ देर वेट करके बस में चला जाऊँ रैदर कि मैं 600 रुपये दूँ सेम डिस्टेंस के लिए ऑटो वाले को। मैं बस में बैठा हुआ था और बस हावड़ा स्टेशन से निकल चुकी थी। मैं सोच ही रहा था कि यार फाइनली मैं अब कॉलेज पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से कुछ काम करना पड़ेगा। सडन बस रुकती है और एक आदमी बस के अंदर आता है और वो आदमी मिनिमम मेरा डबल होगा और वो मुझे इशारे से बोलता है कि अंदर जाओ अंदर जाओ।
बस की सीट इतनी छोटी होती है कि मेरे जैसा 2 आदमी ना बैठ सके, लेकिन मैं एडजस्ट करता हूँ, कैसे करके मैं बैठता हूँ। फिर वो आदमी शुरू हो गया, फ़ोन पे किसी को कॉल लगाया और उससे बात कर रहा था प्योर बंगाली में। मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब भी मेरे तरफ देखता मैं इशारा करता, बताइए ऐसे थोड़ी होता है। मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगभग 10 मिनट बाद वो सवाल पूछा, मुझे पता नहीं सवाल क्या था, लेकिन मैं सोचा कि नॉर्मली लोग क्या पूछते हैं कि कहाँ पे जा रहे हो। मैं बोला कि मेरा न्यू एडमिशन है IST शिवपुर कॉलेज में। वो बोलता है कि बंगाली हो? मैं बोला नहीं। बोला बंगाली बुझते बारी? मैं बोला नहीं। नए हो? हाँ। कहाँ जाना है? मैं बोला मेरा न्यू एडमिशन है IST शिवपुर कॉलेज है, उसमें NIT कॉलेज है। बोला कहाँ पे है कॉलेज? मैं बोला कि शिवपुर में है, इसको पहले बी कॉलेज के नाम से जानते थे। बी कॉलेज? ए बोका आदमी, वो तो पीछे 2 किलोमीटर है, अभी 9 किलोमीटर आगे चला जाता। मैं बोला कि क्या करे अब? करो क्या, यहाँ उतरो, उतर जाओ उतर जाओ, अरे बस रोको। बस रोक के मेरे को एक रोड पे उतार दिया और बोला कि यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगा, टोटो या ऑटो वगैरह कुछ मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉलेज चले जाना। एंड आई वॉज लाइक यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे उसमें पता नहीं था कि मैं एक रॉन्ग बस में बैठा हूँ। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि फाइनली मैं कॉलेज पहुँच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कॉलेज पहुँच ही क्यों नहीं पा रहा हूँ। निकलता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी के लाइफ में एक मोमेंट आता है जब वो कुछ बेहतर उम्मीद करना छोड़ देता है, जो हो रहा है होने दो, एक्सेप्ट कर लेता है। सेम फीलिंग मेरे को आ रही थी कि मैं कोशिश तो करता हूँ पहुँचने का, कुछ ना कुछ ऐसा लोचा लग जा रहा है। और मैं रोड पे लगभग 10 मिनट तक वहाँ पे वेट किया, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई ऑटो टोटो कुछ नहीं आ रही है, सुनसान रोड है और मैं बस खड़ा हूँ रोड के उस साइड। एंड एक आंटी थी वहाँ पे जो कि मेरे को नोटिस कर रही थी काफ़ी समय से कि मैं सामान लेके उधर खड़ा हूँ, इधर भी नहीं आ रहा हूँ, बस वहाँ पे खड़ा हूँ। सी केम टू मी और वो बोली कि कहाँ जाना है बेटा? मैं बोला आंटी मेरा न्यू एडमिशन है यहाँ पे और मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही है, पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा। बोले ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आती हूँ। वो एक गली के अंदर गई और 2-3 मिनट के अंदर एक टोटो को लेके आई। जैसे ही टोटो वाला वहाँ पे पहुँचा, वो बाहर निकली और पहले उसको डांटना शुरू किया, देखो बच्चा परेशान है, यहाँ पे खड़ा है, अनजान जगह पे आया है, हाँ तुम लोग को जब गाड़ी चलाना नहीं तो गाड़ी लेके क्यों हो? उसको पहुँचाओ भी वहाँ पे, तुम आओ अंदर बैठो, सामान रखो अपना, अब 20 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा मत देना इसको, ये लोग का मन भर गया है। मैं पिछले 5 घंटे में पहला बार थोड़ा सा खुश हो रहा था, यार कोई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुका था तब तक, लेकिन फिर मैं बोला कि यार अब फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा ना कॉलेज, भगवान इससे ज़्यादा अब मेरे को कोई दिक्कत मत देना। When I was in class 12, my favorite maths teacher told me one day, एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए भी डालो कि तुम्हें बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले, क्योंकि जितनी अच्छी कॉलेज में तुम जाओगे उतने अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे। प्रोफेसर इतने अच्छे मिलेंगे कि वो तुम्हें एज ए फ्रेंड ट्रीट करेंगे, स्टाफ अच्छा होगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे। और जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट गेट पे पहुंचा तो मैं ये चीज़ को फील किया, जो भी स्टाफ थे काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जो भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो क्वाइट एडोरेबल था यार, मतलब ईजिली सारा काम हो गया। वो मुझे गाइड किए कि ठीक है आइए आप अंदर, कैसे कैसे आपको अपने हॉस्टल जाना है। एंड फाइनली ही सेड वेलकम टू IST शिवपुर। एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आप जब पहली बार अपने कैंपस में आओगे, देन उस समय जो आपको कैंपस लगेगा दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ योर कैंपस, क्योंकि आपको उसमें पता नहीं रहेगा कि और क्या क्या चीज़ है। एंड ये चीज़ जो आपको पता नहीं रहेगा ये आपके अंदर एक्साइटमेंट लाएगा पता करने की और क्या क्या चीज़ हमारे कैंपस के अंदर है। यार मैं सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ कि मेरा हॉस्टल किधर है, और वो मुझे बोलते हैं कि आगे जाइए, वहाँ से राइट ले लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका हॉस्टल कहाँ है। और अगर आप कैंपस में कभी भी आए होगे या आप कैंपस के ही पार्ट हो और आप यहाँ के स्टूडेंट हो या आप आओगे, तो आप ये देखना कि जब आप कैंपस में एंट्री लोगे और फर्स्ट गेट की डायरेक्ट स्ट्रेट जाओगे, देयर इज ए बेंडिंग गेट, और उसके राइट साइड में जब आप सीधे जाओगे देयर इज ए गर्ल्स हॉस्टल। एंड मुझे पता नहीं था कि मैं जो जा रहा हूँ दैट इज़ द वे टुवर्ड्स गर्ल्स हॉस्टल। और जैसे ही मैं गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, एक आदमी बहुत पीछे से चिल्लाता है, अबे ओए कहाँ घुसा जा रहा है? और मैं डर जाता हूँ, यार कहीं मेरे को तो नहीं बोल रहा है। फिर ये कंफर्म करने के लिए मैं देखता हूँ कि यार आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैं देखता हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो आ रहा है मेरे तरफ से बोलते हुए कि कौन हो। दिस इज़ वन ऑफ माई प्रॉब्लम कि जब भी मैं अगर बहुत देर तक शांत हूँ उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जो आवाज़ आती है वो बहुत धीरे आती है। तो जब मुझे उसने पूछा कि कौन हो, न्यू एडमिशन हूँ। न्यू एडमिशन है तो क्या गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाओगे? मुझे नहीं पता था कि ये गर्ल्स हॉस्टल दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं तो बस पूछने आ रहा था कि मेरा हॉस्टल एट किधर है। यहाँ नहीं है, वो आगे जाके है, वहाँ आगे जाके राइट लो, वहाँ से मिल जाएगा। जल्दी यहाँ से फूटो, कोई अगर देख लिया ना तो आज एडमिशन के लिए आए हो, आज ही पत्ता कर जाएगा कॉलेज।
वेरी रिसेंटली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि इंसान के पास जो सबसे खूबी है, सबसे अच्छी खूबी, दैट इज़ वो भूल जाता है। आप ये ज़रा सोच के देखो कि अगर आप कोई चीज़ को, कोई दिन को अगर भूल नहीं पाओगे तो आपकी लाइफ़ कितनी टफ हो जाएगी। जब एक नॉर्मल आदमी किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम के लिए जाता है और वो किसी ऑफ़िसर का सिर्फ़ एक साइन के लिए वेट करता है, तो ऑफ़िसर उसे जानबूझ के 6 घंटा, 12 घंटा, 2 दिन, इवन 2 दिन, 3 दिन भी वेट करवाता है। लेकिन जब वो फाइनली साइन ले लेता है वहाँ से एंड ही टेक अ डीप ब्रीथ एंड से काम हो गया। और वो भूल जाता है कि उसके साथ कितना मिसबिहेव किया गया। अगर वहीं पे कोई सक्सेसफुल बिज़नेसमैन या कोई पैसा वाला व्यक्ति आता, ही विल वेलकम हिम एंड देन ही साइनिंग। बट बिकॉज़ ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, उसके साथ ये सब किया गया, बट वो भूल जाता है। सेम चीज़ हुआ था मेरे साथ। मैं सारा कुछ भूल गया था, कितना परेशानी मेरे को हो रहा था कॉलेज आने के जस्ट पहले, जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर किया। बट ये चीज़ ऊपर वाले को पसंद नहीं थी। हाउ कैन यू बी हैप्पी? आप जरा सोच के देखो, आज आप पहली बार अपने कॉलेज में आए हो और आज आपको पहली धमकी यही मिली है कि आपका पत्ता इस कॉलेज से कट सकता है। कैसी होगी वो फीलिंग? उस दिन मेरे साथ एक डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग स्टार्ट हो गया। आई मीन मुझे कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं टोटली रेडी था कि जो हो रहा है होने दो, जो होगा देख लेंगे। और यही सब सोचते सोचते मैं पहुंच जाता हूँ हॉस्टल, जो कि मेरा हॉस्टल था। वहाँ पहुँचने के बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे था एंड ही इज आस्किंग मी लाइक, नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, कहाँ से हो, क्लियरेंस मिली? बोला क्लियरेंस? हाँ, मेस सेक्शन वाला। मेस सेक्शन? कहाँ से आए हो? मतलब हावड़ा से फर्स्ट गेट से यहाँ। फिर वो टाइम देखता है, बोलता अरे यार अब तुम इतना जल्दी क्यों आ गए? अभी 2 घंटा तुम कॉमन रूम में जाके वेट करो, उसके बाद जब ऑफिस खुलेगा फिर जाना, क्लियरेंस ले लेना, उसके बाद तुमको ये लोग हॉस्टल दे देंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 घंटा और वेट करना है क्या? आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्स्ट फीलिंग ऑफ दैट डे। 2 घंटा मैं वेट कर रहा था कॉमन रूम में, ये वर्स्ट फीलिंग नहीं थी। मैं कॉमन रूम में वेट कर रहा था और मैं थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा था बिकॉज मैंने पिक्चर्स में देखे थे कि टेबल टेनिस रखा हुआ है, वहाँ पे लोग खेलते हैं। एंड आज जब मैं बैठा हुआ था कॉमन रूम में, वहाँ पे टेबल टेनिस का टेबल पड़ा हुआ है, बैट से लोग आते हैं, खेलते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मेरे को भी ये गेम तो आना चाहिए, मैं भी ये गेम सीखूंगा। जब वो लोग गए तो फिर मैं बैट से लेकर टेबल टेनिस से अपना बॉल ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर अचानक से आवाज़ आता है कि नीतीश भारती बाहर आना। मैं जाता हूँ बाहर। देन सिक्योरिटी गार्ड सेज टू वन ऑफ माई फ्रेंड दैट अरे ये देखो तुम्हारा नया दोस्त आया है, आज ही सुबह में आया है, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसको तुम मार्केट लेके जाओ और मार्केट घुमा भी देना और कुछ खिला भी देना, देख चेहरा कितना उतर गया। विद इन 10 सेकेंड उस बंदे ने मेरे को ऊपर से नीचे पूरा स्कैन कर लिया। मेरा बाल एकदम ख़राब हो चुका था, चेहरा तो उतरा हुआ ही था एंड जो मेरे शर्ट थे वो भींगे हुए थे पसीने से क्योंकि मैं खेल रहा था। और जो सूखा हुआ पार्ट था शर्ट का, उस पर वाइट स्ट्रिप आ गए थे पसीने के। एंड उसके बाद जो उस बंदे ने गंदी रिएक्शन दी, दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। बट स्टिल वो बंदा मेरे को बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, तुमको कुछ खिलाते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और मैं ये चीज़ देख रहा था कि यार ये मेरे साथ तो निकला है बट हम दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आई मीन वो यहाँ है और वो मैं उसके 10 कदम पीछे हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मेरे को ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ, पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है? ही सेज दैट XYZ एंड पूछता है तुम्हारा? मतलब मेरा नाम नीतीश भारती है। आप कहाँ से हो? TBC। तुम? बिहार से। दरभंगा बिहार। बिहार? बोला हाँ। कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? मैं बोला सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सिविल? अच्छा है, ठीक है चलो तुमको खिलाते हैं। मेरे को ये चीज़ फील अंदर से हो रही थी कि यार इस बंदे को कुछ तो प्रॉब्लम है यार मेरे से, या तो मेरा पर्सनालिटी इसको पसंद नहीं आया, या मेरा डिपार्टमेंट पसंद नहीं आया, या मैं बिहार से मुझे पसंद नहीं आया। बट स्टिल बोला ठीक है चलते हैं, बाहर जो होगा। मैं बाहर गया, मेरे से पूछा क्या खाओगे? मैंने बोला सिर्फ एक लेज़ दे दो, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा कुछ। मैं एक लेज़ लिया और जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ बोला कि नहीं तुम पेमेंट मत करो। अरे हम कर रहे हैं ना पेमेंट। बोला कि मेरे को अपना तो कर लेने दो। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है करने का, तुम्हारा पैसा बच रहा है ना, पैसा बचाओ, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मैं बोला ठीक है। अंदर आया, मेरे को अब इतना गंदा लग रहा भाई, ऐसा क्यों, मतलब ऐसे कौन मिलता है भाई, मतलब इतना क्या, मतलब इतना बुरा हूँ क्या मैं? बट कुछ दिन रहने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली उस बंदे का शक्ल ही वैसा है, उस बंदे का बात करने का टोन, तहजीब ही वैसा है। ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग वियर्ड, बट वो नेचुरल ही एक्ट कर रहा था। देर और वेट करता हूँ कॉमन रूम में, तो 2 बंदे और आते हैं, दोनों यूपी से, दोनों मेरे ही डिपार्टमेंट से। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम कि एक बंदा मेरे हॉस्टल का था और एक बंदा दूसरे हॉस्टल का था। सो वी हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन कि क्या नाम है, कहाँ से हो, कैसा है, कैसे आया, ये सब इस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन होता है। एंड देन समवन कॉल मी कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, यू गाइज कैन कम एंड डू योर ब्रेकफास्ट। हम लोग ये सोचते हैं कि यार 2 लोग तो हैं लेकिन तीसरे बंदे का क्या करेगा। तो मैं बोलता हूँ अरे यार इतना भीड़ है, किसको पता चलने वाला है कि तुम नए आए हो,
एंड देन ही सेड नहीं यार, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे पकड़े जाओगे यार, मैं बचपन से रहा हूँ हॉस्टल में, मैं कितने बार 2 बार 3 बार खा रहा हूँ, आज तक नहीं पकड़ा हूँ। रिकॉर्ड है अपना कि कोई पकड़ ले अपने को। तुम बस खड़े रहना, मैं तुमको ला के दूंगा, बस तुम खाना, सिर्फ तुम खड़े रहो और खाओ, लाने का काम मेरा है। सो मैं लाता हूँ खाना, उसको देता हूँ एंड ही सेज कि तुम भी ले आओ, उसके बाद खाएंगे। नहीं नहीं खा लो यार, अकेले खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं साथ में खाएंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं जाके लाता हूँ और जैसे वो खाना स्टार्ट करता है, एक स्टाफ कहीं से आता है, बोलता अरे जब तुम इस हॉस्टल का नहीं है तो यहाँ पे क्यों खा रहा है। और वो मेरे को देखता है, भाई तू तो बोला था कि तेरा रिकॉर्ड है, कभी नहीं पकड़ाएगा। मैं बोलता हूँ कि मैं क्या बोलूँगा, मतलब आई वॉज साइलेंट देयर। मैं फिर बोलता हूँ कि दादा वो यहीं पे आया था तो यहीं पे खा लिया, यहाँ पे आया था तो क्या इस हॉस्टल का तो नहीं है, यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं। भैया अब तो खा लिया ना, अब क्या कर रहे हो, आज खा लिया तो ठीक है, अगले दिन से नहीं खाएगा, जिस हॉस्टल में उसी हॉस्टल में खाएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मेरा वहाँ पे मोह मोह हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले दिन आके रेंचो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट मैं रियलाइज़ किया कि भले ही आज मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम एडमिशन हो रहा है, बट जो यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है कि जब नए स्टूडेंट्स आते हैं तो वो किस तरह की हरकतें करते हैं और उन्हें पता है सारी चीज़ें। तो पहला दिन रेंचो नहीं बनना चाहिए था। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं एंड मैं वहाँ पे जाके काफ़ी अमेज हो जाता हूँ यार कि विदिन 5 मिनट मेरा काम हो गया, हम सबका काम हो गया। हम लोग हॉस्टल आए, रूम शिफ्ट किए, फिर से फ्रेश हुआ और नहाया। उसके बाद मैं इतना थक चुका था कि मेरे को सिर्फ सोना था। दैन एक लड़का आता है, वो बोलता है कि भाई आज एक डिपार्टमेंटल कुछ मीटिंग है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। बोला क्या कंपलसरी है क्या? बोला नहीं कंपलसरी तो नहीं है। बोला ठीक तो है, कंपलसरी नहीं है तो हमारे पास एटलीस्ट वो तो है कि हम लोग छोड़ सकते हैं। लड़े नहीं यार, डिपार्टमेंट का है यार, पहला बार तो छोड़ा है डिपार्टमेंट के अंदर। मैं लगी तू चला जा भाई, मैं तेरे से सीख लूँगा, तू बता देना मेरे को क्या क्या बताया तेरे को। अरे नहीं यार, दिक्कत क्या है, चला जाना घर से। अरे भाई लड़कियाँ भी तो होंगी, कितने बजे निकलना है। और खाना खा के मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके वहाँ पे गया, एक हॉल के अंदर 3 या 4 लड़कियाँ होंगी। उन 3-4 लड़कियों को भी 15-20 लोग पहले से ही घेर के रखे हुए थे। हाय हेलो सब कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ अरे यार जो आ रहा है, हेलो हाय नितीश, आई नो यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन योर क्लास, ऑनलाइन क्लास। या कोई आके बोल रहा है हेलो भाई माय नेम इज़ दिस, मैं उसको बता रहा हूँ एंड मैं ये सब चीज़ें फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हूँ। तो फाइनली आई डिसाइड कि लास्ट वाले बेंच पे जाके मैं बैठता हूँ और वहीं से जो होगा देख लूँगा। तो मैं लास्ट वाले बेंच पे जाता हूँ और मैं बैठते हूँ और मेरे को इतना जोरों का नींद आता है। प्रोफेसर्स आ रहे हैं, ये मेरे को दिख रहा है कि कोई तो आ रहा है और वो बोल भी रहा है। धीरे धीरे मेरा विजन थोड़ा सा ब्लर होने लगा, कान सुनना बंद कर दिया थकान के मारे। और मैं आराम से 2 घंटा 2.5 घंटा मस्त सोया हूँ उस समय। उतनी अच्छी नींद मुझे आज तक कभी क्लास में नसीब हुई जितनी नींद अच्छी वहाँ पे। और मैं पूरा वो पक चुका था एकदम, ये हाय हेलो फॉर्मल इंट्रोडक्शन से। और जैसे मैं रूम पे आता हूँ, वन ऑफ माई रूममेट जो कि मेरे यहाँ आने के बाद फिर से रूम में एडमिशन हुआ था, ही केम टू मी एंड सेड हेलो भाई माय नेम इज सूर्यांश पांडे, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट अबाउट यू? नीतीश भारती, दरभंगा बिहार, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्या नाम बोला आपने, फिर से बताना? नीतीश भारती, जो बिहार का सीएम है ना उसी का नाम है, आगे से याद रखना, भूलना मत। बैग फेंकता हूँ और सो जाता हूँ। That was the ending of my day and this video also. तो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको 2 मैसेज देना चाहता हूँ। तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है तो दोनों में से तो मैं दे नहीं पाऊँगा, एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो ये था कि जो भी बच्चे नए एडमिशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, दे एटलीस्ट विजुअलाइज व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड हियर व्हेन आई केम हियर फॉर एडमिशन, physical verification, whatever you say. Whenever you come to this campus first time, these are the problems that I face. Many people face different problems, but those who come from the same background, those who come from the same place, or maybe they can get some learning from this video. Like जैसे मैं आपको कुछ लर्निंग बताता हूँ, जैसे मैं ये सोच के आया कि यहाँ पे ट्रेन लेट आएगी, डोंट थिंक लाइक दैट, ट्रेन टाइम पे भी आ सकती है, सो गो फॉर दैट। एंड ऑफिस वर्क अगर 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो देर इज़ नो नेसेसिटी कि आप यहाँ पे 6 बजे आओ, है ना। तो ऐसे करके आप वीडियो को बार बार देख सकते हो एंड वहाँ से लर्निंग ले सकते हो कि क्या क्या गलतियाँ मेरे को नहीं करनी है। और जो दूसरी मैसेज है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड माई यूट्यूब चैनल, सो उसमें थोड़ा सा मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट आई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो अप टू दिस मोमेंट, वेरी वेरी थैंक्स टू यू, बिकॉज अभी के टाइम में तो ऐसे भी लोगों का जो
शॉर्ट्स देखने का ट्रेंड है, उस पर लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो हमारे जैसे क्रिएटर को देखना, दैट इज़ अ वेरी appreciable task. So thank you for watching, and if you enjoy the content, you can like our video and share to your friends and whomever you think this video can be shared. So see you in the next video very soon, and तब तक के लिए टाटा.